मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। जैसा कि साथियों जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वह मेरे द्वारा आपको दी जाती हैं। आपको पता है कि लगातार मैं आपको अपडेट करता रहता हूं कि क्या भर्ती है, क्या आने वाली है या क्या प्रोसेस चल रहे हैं किस स्टेट में। हर एक अथेंटिक जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती है। तो आप सबसे पहले जो नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं आज। तो सबसे पहले मेरे विषय में आपको बचत ही बचत है। अगर साथ ही आप एलटी और जीआईसी का ऑफलाइन बैच चाहते हैं, प्रयागराज में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, जहां पर प्री के साथ मेंस का अप्रोच लेके मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पर आपको सारी शून्य से लेकर शिखर तक की चीज़ें कराई जाएंगी, जहां मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा। तो आपको ज्वाइन करना है 79 91 95 92 37 पे कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, चलिए। तो 50% ऑफ चल रहा है, अभी आप इसका लाभ उठा लीजिए। अगला है कि नया स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हो गया है, जिसमें से आपको सारे विषय उपलब्ध हैं, जीएस प्लस विषय उपलब्ध हैं। तो जो भी विषय से आप तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37 है, जहां पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक शिक्षक बनाएंगी। चलिए, आज हम बात करते हैं कि एलटी ग्रेड को लेकर के मैं बार बार कह रहा था कि एलटी ग्रेड का अभी भी बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है। आज अंतिम मौका है, भर दीजिए। नहीं तो पता है कि 18 के बाद से वैकेंसी आपकी आई है। तो आज 28 तारीख हो गया है, 28 अगस्त है और अंतिम तिथि है। बहुत सारे छात्र अभी इस उम्मीद में है कि डेट बढ़ जाए। मैंने पहले कहा था लोक सेवा आयोग डेट बहुत कम बढ़ाता है, जल्दी नहीं बढ़ाता है। ठीक, तो 1466 पदों पर भर्ती है। 28 जुलाई को शुरू हुए थे आवेदन। संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद 10 लाख नए ओटीआर हुए हैं और आपका आज क्लियर भी हो जाएगा कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक, तो आप जो है आज जाकर के फॉर्म भर दें, आज जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे मैं कुछ बता दूं कि ओटीआर कराया गया क्योंकि आवेदन के लिए ओटीआर अनिवार्य है। 14 जुलाई को भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद से अब तक करीब 10 लाख नए ओटीआर हो चुके हैं, यानी 10 लाख ओटीआर हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित है और एलटी ग्रेड को 7466 पदों पर है, जिसमें पुरुष शाखा 4860 और महिला शाखा 2525 है। ठीक, तो चलिए, ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं, तो जल्दी से आज समय है, भर दीजिए। और प्री का जब चीज़ें आएंगी, कब परीक्षाएं होंगी, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो जाके फटाफट इसको भर दीजिए फॉर्म आज। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साथियों क्या है कि आज मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात को आप पुराने वीडियो में देखेंगे कि जो आने वाली नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती है, इसमें बदलाव हो रहा है। प्रारूप में तो कल मैंने बताया था बदलाव में। अब वहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि अब जो है आपका परीक्षा प्रारूप भी एक समान हो सकता है। अब किसके तर्ज पे? एलटी के तर्ज पे। यानी एक प्रश्न चिन्ह बिल्कुल खड़ा हो गया है कि क्या टीजीटी पीजीटी में प्री मेंस होगा? भाई टीजीटी पीजीटी में भी जो है क्या प्री मेंस होगा? प्री और मेंस होगा। तो निश्चित तौर पे अगर ये बात आ रही है सामने कि एलटी के तर्ज पे परीक्षा का प्रारूप होगा, तो एलटी के तर्ज पे परीक्षा प्रारूप क्या है भाई? एलटी में प्री मेंस हो गया है, जीआईसी में पहले ही था। ठीक, तो अब टीजीटी पीजीटी में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्र जो है, जो अभी तक क्या था, कभी किसी भी उम्र में आप फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, आपका टीजीटी में उम्र का तो बाउंडेशन था नहीं। एलटी में उम्र को, एलटी और जीआईसी में उम्र को लेकर के बाध्यता है, 21 से 40 वर्ष है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने यह देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि प्रारूप एक हो रहा है, सिलेबस एक हो रहा है, परीक्षा पैटर्न एक हो रहा है। ठीक, नहीं श्वेता, इसका डेट आगे नहीं बढ़ेगा जब तक नहीं बढ़ रहा है। ये आपका क्वालिफिकेशन तब मांगेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं सारे सबमिट होंगे कि क्या क्या लगा। अभी तो केवल फॉर्म में केवल मांग रहा है आपके पास है कि नहीं है, इतना ही मांग रहा है। लेकिन जब आप ज्वाइन हो जाओगे तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। ठीक, तो आने वाले समय में देखिए प्री और मेंस पे बात चलेगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि भर्ती बहुत ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन कठिनाइयों के साथ। अब आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जो साथी एलटी वाले हैं इस बार खूब घिस के लिखित अपना तैयार करें। मेंस में लिखित रूप है वो तैयार कर लें, ताकि आपको टीजीटी और पीजीटी में फ़ायदा मिल सके जब अगर ऐसा होता है तो। ठीक, तो एकदम जुट जाइए भैया, एकदम प्री और मेंस के पैटर्न पे एलटी और जीआईसी आपका मान लीजिए कि ऐसे ही आपको अगर आता है तो आप टीजीटी पीजीटी का भी कर लीजिएगा। 2 सब्जेक्ट भर दिया है, रिजेक्ट नहीं होता है भाई। 2 सब्जेक्ट से रिजेक्ट नहीं होता है, बशर्ते पेपर उस दिन ना पढ़े तो।
भाई पेपर अगर उस दिन पड़ गया तो आप करेंगे क्या, ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए शिक्षकों को रिक्त पदों के लिए याचना जल्द की जाएगी। आपको टीआरई 4 की बात हो रही, टायर 4 की जो है यहाँ पे देखेंगे लगातार उठापटक के बाद मैंने पहले कहा सितंबर में आपकी यह वैकेंसी आनी एकदम तय है, सितंबर में। ठीक, तो अब जो है जल्दी से आप लोग अगर चाहते हैं कि स्टेट में भी, स्टेट जो क्वालिफाई हैं, अगर 9, 10, 11 वर्ग शिक्षक बनना चाहते हैं तो कमर कस लीजिए बिहार के लिए भी। इधर LTGIC है, उधर बिहार है, तब तक ये सब देते रहे, जब तक ये सब परीक्षा देंगे तब तक TGT PGT आ जाएगी आपकी। इतने सारी भर्तियां हैं, आपका राजस्थान लगा ही हुआ है, तो लगातार एग्जाम पे एग्जाम है, आपको बस एक जगह एक सीट पक्की करनी है। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर जो है TRE 5 के लिए नियुक्ति भी, TRE 5 का भी कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया है। स्टेट को लेकर के जो है लगातार जो है कुछ न कुछ अपडेट आएगा कि स्टेट होगा कि नहीं होगा, तो स्टेट के लिए कुछ विचार किया जा रहा है कराने के संदर्भ में। अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई है, फाइनल होगी आपको हम सूचना दे देंगे। सर GIC में बैच सब्जेक्ट की वैकेंसी कब आएगी? हाँ जल्दी आएगी श्वेता, वो होम साइंस का हो गया है, कुछ और सब्जेक्ट हैं वो जल्दी ही आने वाली है, 1 हफ्ते 10 दिन में आपको वो दिख जाएगा। और एक ही साथ परीक्षा भी होगी जो GIC प्रवक्ता की अन्य विषय की होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर TRE 4 जो है एकदम आने के तैयार है। TRE 5 से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, BPSC को रिक्तियाँ भेजी जाएंगी, शिक्षा मंत्री इसके बाद TRE 5 से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कल इनका एक बयान आया था, शिक्षा जो मंत्री हैं सुशील कुमार, उन्हीं का कल एक बयान आया था, उस पर मैं शाम को अलग वीडियो ले जाऊंगा। उन्होंने पूरी बातें स्पष्ट करी हैं TRE 4 को लेकर, TRE 5 को लेकर के। ठीक, तो सितंबर में TRE 4 आ जाएगा, तो आप लोग TRE 4 के लिए अपना कमर कस के तैयारी करते रहें। अगला जो है एक नया चीज हो रहा है कि अब BA BEd या BSc BEd नहीं रहेगा, अब बदलाव हो जाएगा। लगातार आप देख रहे हैं कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। ठीक सर, होम साइंस की क्लास यूट्यूब पर कोई नहीं चल रही है, चलने वाली नहीं, वो टीचर आ गई हैं, आपको 2 से 3 दिन में आपको पब्लिक क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक, हाँ, BEd संस्थानों में यही पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। अब आप देख सकते हैं बहुत फिर से बदलाव हो रहा है, अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd व BSc BEd कोर्स नहीं चलाया जाएगा, इसके स्थान पर क्या चलेगा? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। इतने कठिन कठिन नाम रख देते हैं, फिर से पढ़ना हो जाएगा। तो जो अब नया कोर्स चलेगा वो ITP आपका, यह एक नया कोर्स चलेगा जो BA BEd नहीं कहलाएगा, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अगले सत्र से 26-27 से आपका चलेगा। ठीक, देखिए पेट आप लोगों ने भरा होगा, पेट का फॉर्म देख सकते हैं कि आपका 28 जिलों का 48 जिलों का शेड्यूल आ गया कि 48 जिलों में परीक्षा होगी। 25 लाख बच्चे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों की संख्या 25 लाख है। और ऐसे जगह सेंटर भेजा है कि जो कदनक है तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भला जाए, मतलब ऐसे ही पेट का सेंटर उठा के फेंक दिया गया है, 500-500 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, लड़कियों तक को भी नहीं छोड़ा गया है, उनका भी सेंटर खूब दूर दूर तक पहुंच गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब चूँकि पेट की समस्या इस बात की है कि ये 1 साल का था, 1 साल का वैलिडिटी इसकी होती थी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भैया पेट हर साल कराने से क्या फ़ायदा है, एक बार पेट करा लीजिए, आप 5 साल रख दीजिए, 10 साल रख दीजिए, ताकि ये 25 लाख बच्चे पहुँचे, ये नहीं पहुँचते भाई। जिन्होंने पास किया है, आपने कोई परीक्षा नहीं कराई, फिर से एक्सपायरी डेट हो गया, उन्होंने फिर से फॉर्म भर दिया, भैया कम से कम 5 साल 10 साल या आजीवन रख दीजिए। भाई बच्चा कितनी बार पास करेगा पेट की परीक्षा? अब पेट का परीक्षा पास किया, 1 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई, एक्सपायरी डेट हो गया, फिर से वो चलो फॉर्म भरे, फिर से तैयारी करे। ये कैसे आप नियम बनाते हो, नहीं समझ में आता है। कुछ तो आप सोचा करो बच्चों के बारे में। SSC में देख रहे हो कि SSC में क्या बवाल हुआ है। SSC में भैया पहली बार ऐसा हुआ है, पूरे जीवन काल में मैंने नहीं देखा है कि टीचर को बच्चे छुड़ा रहे हैं कि भैया आपस में मत लड़िए, आपस में। अभी तक ये होता था कि टीचर बच्चों को छुड़ाते थे, बच्चों से कहते थे कि मत लड़िए, लेकिन यहाँ SSC वाले में ज़्यादा ही उल्टा हो गया है कि जो है कि SSC वाले बच्चे करें सर आप लोग आपस में मत लड़िए, हम लोग पर रहम कीजिए, हम लोग का बलि बकरा बना के मत छोड़िए। ठीक, ये आप देख सकते हैं, तो ये आप SSC में हो रहा है। हालांकि टीचिंग फील्ड में कम से कम अच्छी बात ये है कि टीचिंग फील्ड में ये सब चीज़ें नहीं हैं कि एक दूसरे का विरोध करके नीचा दिखाया जाए। सारे टीचर अपने विषय को पढ़ाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मार काट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक, चलिए, हाँ 2 पेपर भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, अगर आप उस योग्य हैं तो भर सकते हैं आप फॉर्म। ठीक, ये सारी बातें मैंने बता दिया है। अब जो है वैष्णो देवी, देखिए भैया ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय जाने लायक है ही नहीं। आप लोग भक्ति की आस्था में इतने डूब गए हैं
कि मौत को स्वीकार करना मंजूर है लेकिन बात को सुनना मंजूर नहीं है। इस समय इतना दैवीय आपदा आई है आपके ये सब जगह जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वह आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो, चाहे ये कश्मीर वाला क्षेत्र हो। इस समय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि घटनाएं घटी हैं, कितने जाने गई हैं आस्था को। अरे आस्था ठीक है, मानता हूँ, लेकिन आपके बड़ी ज़िंदगी से बड़ी आस्था नहीं हो सकती है। तो भैया इस समय जाने से बचे। मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कितने 34 लोग मर गए। अभी पता नहीं, तो केवल सरकारी आंकड़ा है, अभी और आंकड़े आएंगे, पता नहीं कितना होगा। तो आप लोग घर पे रहिए, जब मौसम ठंडी वाला हो या गर्मी, ऐसे समय जाइए जबकि बरसात वाला मौसम ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में वहाँ पर कब सारी पहाड़ी नदियाँ हैं, कब कौन सी नदी आ जाती है पता नहीं चलता है, सब उड़ा ले जाती हैं। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग घर पे रहिए, भक्ति भाव घर से करिए, ऐसी जगहों से जाने से बचिए। इस समय खास तौर नहीं देख रहे हैं कि जाने इतनी सस्ती हो गई आजकल। हाँ वो मैं समझ सकता हूँ कि मरने को अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो सावधानी बरतनी चाहिए ना। चलिए ठीक, हाँ ये बात है ना कि भाई अपने तरफ से तो हम विचार कर सकते हैं ना। चलिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो फिलहाल में आप लोग तैयारी करिए। टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी वैकेंसी है उस पर तैयारी करते रहिए। नई भर्ती भी दिसंबर तक शायद उम्मीद है कि आ जाएगी। और एलटी ग्रेड का आज अंतिम अवसर है, फॉर्म भर दीजिए। और आपका जो है TRE 4 भी आने वाला है, राजस्थान चल ही रहा है। ये सारी बातें थी। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।